औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम 34वें महाना इकबाल सेशन के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जिस तरह के आप लोग जो कनेक्टेड हैं हमारे साथ, आप जानते हैं कि पिछला जो 33वां प्रोग्राम हुआ था वो अल्लामा इकबाल और तिब के हवाले से था, जिसमें ख़ासा पस मंज़र के साथ उसकी तफसीर बयान की गई थी। तो आज हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का हकीम अजमल ख़ान के साथ क्या ताल्लुक़ था और तिब के हवाले से अल्लामा इकबाल की क्या मुशावरतें थीं, उसके हवाले से हकीम अमीर अली तलाश साहब, जिस तरह के उन्होंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि वो ख़ुद भी तबीब हैं और तबीब होने के नाते से वो हमें ज़्यादा तफसील से बताएंगे कि किस तरीके से अल्लामा इकबाल तबाबत को अहमियत देते थे और किस तरह वो सिर्फ़ जिस्मानी तबाबत ही नहीं करते रहे बल्कि उन्होंने एक कौम की तबाबत भी की और हकीमुल उम्मत ठहराए। तो मैं बिला तख़ीर मुल्तमिस हूँ हकीम अमीर अली तलाश साहब से। जारी रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्ब मामूल सबसे पहले दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी लगवाते हैं। माशाअल्लाह। मेरे नबी दिया जिक्रा बिस्मिल्लाह, वाह जी, तैन अखां उत्ते रखिया बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे नबी दिया जिक्रा जम जम आ, तू है करम हजूर दा जम जम आ। मेरे आका दिया घलिया बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी दिया जिक्रा बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह। तेरे चर्चे ने हर दम अर्शां ते, तेनू घर घर वेखिया फर्शां ते। सुभान अल्लाह। तेरा वजया है डंका बिस्मिल्लाह, मेरे नबी दिया जिक्रा बिस्मिल्लाह। डिग्गा वेख तलाश उठाया ही, बिच खलक दे भरम बनाया ही। एदे ऐबां नू कजिया बिस्मिल्लाह, मेरे नबी दिया जिक्रा बिस्मिल्लाह। तो जैसा कि हमारी अंजमन फैज़ान इकबाल के सरपरस्त आला जनाब प्रोफेसर राशिद मामूद साहब फरमा रहे थे कि पिछला प्रोग्राम भी हमारा यही अल्लामा इकबाल और तिब के हवाले से था जो अधूरा रह गया। तो इस हवाले से मैं अर्ज़ ये करूँगा कि यहाँ तिब यूनानी और एलोपैथिक का मुवाजना या मुकाबला करना मकसूद नहीं है। तिब जो भी है वो ठीक है और अल्लाह ताला की दुखी मखलूक की खिदमत करना ही सबका मकसद होता है। और जो भी पेशरफ्त हुई है, तिब में हुई है, एलोपैथी में हुई है, वो उसको सभी को उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। लोग जान बेच कर भी जो इल्म हुनर मिले, जिससे मिले, जहाँ से मिले, जिस कदर मिले, जहाँ भी कोई अच्छी चीज़ जहाँ से भी हासिल हो जाए उसे लेना चाहिए। तो हम पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ कर रहे थे कि अंग्रेज़ की हुकूमत पंजाब ने तिब यूनानी को फरसूदा बेकार कहकर इसे ख़त्म करने की कोशिश की और उन्होंने फैसला किया कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती ना की जाए तिब की। तो इसी आलम में ही दिसंबर 1927 में अजमल ख़ान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और अतीबा कराम सारे इकट्ठे होकर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। अल्लामा साहब इस्लामी उलूम व फ़नून के बड़े दिलदादा थे, उनको बड़े पसंद थे इस्लामी उलूम व फ़नून। आपने हामी भर ली, केस अदालत में गया और आखिरकार तिब यूनानी की हकीमों की कामयाबी हुई। तिब यूनानी जो भी अब है, जिस हालत में भी है,
ये सब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मरहूम मिन्नत है। उनकी सरपरस्ती की वजह से तिब बहाल हुई। अल्लामा इकबाल एलोपैथी पे तिब इस्लामी को, तिब यूनानी को तरजीह देते थे और उनका ये अकीदा था, यकीन था कि ये जो लेबार्टरियों की तशखीसें हैं इनकी बजाय इल्मी और नज़री तशखीस वो सही है, आप उसको अहमियत देते थे। ऐसा भी होता रहा कि हकीम नाबीना दहलवी साहब जो तशखीस कर देते थे, रिपोर्टें उसके खिलाफ आती रहती थीं और आखिरकार लेबार्टरियाँ और उनकी तशखीसें भी हकीम साहब की तशखीस की तइद करती थी। तो अल्लामा साहब का इस बारे में पुख्ता यकीन था। वो अगरचे डॉक्टरी इलाज भी होता रहा, लेकिन इसके बावजूद हकीम नाबीना साहब और हकीम मोहम्मद हसन करशी साहब उनसे इलाज करवाते रहे। करशी साहब तो अक्सर अल्लामा साहब के घर जाते थे, मैकलोर रोड वाली कोठी पे अक्सर वहाँ रहते थे, उनको लतीफ़े सुनाने, अदबी बातें करनी। और अल्लामा साहब खुद कहा करते थे कि मेरा सबसे बड़ा इलाज यही है कि हकीम साहब मेरे पास बैठे रहें। तो इतना अल्लामा साहब अहमियत देते थे। बाकी जो हकीमों की हज़ाकत के वाक़यात हैं वो तो किताबें भरी पड़ी हैं। अल्लामा साहब ने भी कुछ वाक़यात बयान किए। एक दफ़ा इनकी वालिदा को दर्द गुर्दा हुआ और वो बेहोश हो गई। हकीम साहब को बुलाया गया तो उन्होंने एड़ी के करीब से एक वेन को दबाया और वो उठ खड़ी हुई कर दें। अल्लामा साहब ने ऐसा ही किया और बाद में वो निकरस हुआ ही नहीं। इन ऐसे ऐसे हज़ाकत के वाक़यात हकीमों के मिलते हैं, वो हैरान कुन हैं। अल्लामा साहब बहरहाल तिब इस्लामी तिब को, यूनानी तिब को अहमियत देते थे और इसे पसंद करते थे और आप फरमाते थे कि ये कुदरती तरीका इलाज है। एलोपैथिक जो है वो फितरत के ख़िलाफ़ है। उनकी थ्योरी ये है कि मर्ज़ को दबा दो और वो इलामतों का इलाज करते हैं। तिब यूनानी जो है ये मर्ज़ को जड़ से उखाड़ देती है और एलोपैथिक तिब जो है ये इलामतों का इलाज करती है। इलामतों का इलाज करना कोई इलाज नहीं है। ये तो वही बात हुई कि अगर किसी नदी या नाले से पानी बहने लगे तो आगे जिधर पानी जा रहा है वहाँ से आदमी बंद करने की कोशिश करे, इधर जा रहा है तो इधर बंद करने की कोशिश करे और जहाँ से निकल रहा है वहाँ से बंद न किया जाए। वो बंद तो उस वक़्त होगा जब जहाँ से वो निकल रहा है वहाँ से बंद किया जाए। यही हाल एलोपैथिक का है। ये इलामतों को इलाज करते हैं। खांसी हो गई तो उसकी दवा दे दें, तो दर्द हो गया तो उसकी दे दें और ये नहीं देखते कि ये तकलीफ़ें इलामात हैं क्यों। और तिब यूनानी जो है वो इस चीज़ को देखती है कि ये इलामात क्यों पैदा हुई है, इसका सबब क्या है। तो अल्लामा साहब इसकी सरपरस्ती करते रहे, इलाज भी कराते रहे और इसको बड़ी अहमियत देते रहे और बड़ी खुशतबई फरमाते रहे। दुआ और मिस्क और खमीरा गौरमा नंबरी ये हमारी दुआएं हैं तिब यूनानी की। और जब भी करसी साहब अल्लामा साहब ये देते तो इनकी खुराक थोड़ी सी 3 माशे है तो आप अफसोस करते कि ना 6 माशे ना 7 माशे। जितनी मज़ेदार है उतनी इसकी मकदार खुराक भी थोड़ी है। इतने मज़े से आप उनको इस्तेमाल करते थे। तो बहरहाल जो तिब एलोपैथी की अहमियत है जहाँ पहुँच गई है, ख़ास तौर पे सर्जरी जहाँ पहुँच गई है, उसका भी एतराफ़ करना, उसकी अज़मत का एतराफ़ करना भी ज़रूरी है। एलोपैथिक ने भी बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं, कई मर्ज़ों पे इन्होंने काबू पाया है, लेकिन जो फितरी इलाज है ना वो तिब यूनानी है। वो एलोपैथिक ना एलोपैथी है ना दूसरी कोई भी तिब, वो फितरत के मुताबिक नहीं है। फितरत का तकाजा ये है कि जो हमारी इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसकी मदद की जाए। जो वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं उनको ताकत दी जाए, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी ही असल तबीब है। इलाज तो वो ही करती है ना, अदविया इलाज नहीं करते। उसकी तो हमने खिदमत करनी है, उसकी मदद करनी होती है। असल तबीब तो इंसान के अंदर बैठा हुआ है। तो बहरहाल अपनी अपनी जगह पे जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है, मकसद तो सभी का है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत की जाए
और दुखी इंसानियत को फायदा पहुंचाया जाए।